Good morning everyone. I am Santosh Kumar. Welcome to Shikshapath app. Am I audible and visible to each one of you? आशा करते हैं कि मेरी बातों को आप सुन पा रहे होंगे। आपके लिए शिक्षापथ के माध्यम से बेस्ट फैकल्टी देने वाले हैं। आपके लिए एक सुनहरा बैच लेकर आए हैं। वो बैच है एसएससी जीडी का, जो टारगेट बैच होने वाला है। एसएससी जीडी का कौन सा बैच है? टारगेट बैच। ये स्टार्ट होने वाला है 15 जुलाई से। इसका जो टाइमिंग रखा गया है 8 से 12 रखा गया है। इसका टाइमिंग कब से है? 8 से 12 है, ध्यान रखिएगा ये सब बात। और डेमो है जो आपके ऐप पे अवेलेबल है, ये ध्यान रखिएगा। डेमो क्या है? ऐप पर अवेलेबल है। आप जाके ऐप पे डाउनलोड करके और ऐप पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं वीडियो। और इसका जो फी रखा गया है बहुत ही नॉमिनल फी है, 349 है। इससे सुनहरा अवसर आपको कभी मिलने वाला नहीं है। और बेस्ट फैकल्टी हम लोग प्रयास करेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सके आपकी शिक्षा में। और जो इसका जो फिजिकल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा शिक्षापथ के माध्यम से। आते हैं थोड़ा सा आप सिलेबस को देखते हैं। सिलेबस में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, बातें ध्यान से एक देखिए। पढ़ते समय हमेशा एक्टिव होकर पढ़िएगा, ठीक है ना। ये नहीं समझिएगा कि हम ऑनलाइन देख रहे हैं तो है जैसे मन है जैसे देखेंगे, नहीं। पढ़ते समय हमेशा स्टूडेंट को एक पेन और कॉपी का रहना बहुत ही नेसेसरी है। और जो भी बताते हैं उसको ध्यानपूर्वक आप नोट डाउन करते चलिएगा। देखिए इंग्लिश का जो सिलेबस है, आप इंग्लिश का किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी में कोई भी एग्जाम हो जाए, बैंक हो जाए, एसएससी जीडी हो जाए, एमटीएस हो जाए, डीएलएड हो जाए, ये आप किसी भी चीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, डजंट मैटर। लेकिन इंग्लिश जो होता है ना, जो सबका इक्वल ही सिलेबस होता है। तो हम लोग पहले पढ़ने से पहले हम लोग सिलेबस को समझेंगे कि सिलेबस में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। देखिए अगर कोई जैसे किस तरह से हम किसी युद्ध में जाते हैं तो पहले युद्ध की रणनीति को समझते हैं, समझने के बाद समझते हैं, उसके बाद लड़ने के लिए युद्ध में जाते हैं। इसीलिए हम लोग कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले हम लोग समझेंगे कि किस तरह से हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। सिलेबस में भास्ट सिलेबस है, लेकिन उसमें भी देखेंगे कि हम लोग को क्या पढ़ना है, कौन एग्जाम में पूछता है, कौन एग्जाम में क्वेश्चन प्रश्न नहीं पूछता है। तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि इंग्लिश के सिलेबस में है क्या क्या। एक बात ध्यान रखिएगा, इंसान का सबसे बड़ा जो होता है ना, वो सबसे बड़ा धर्म से इंसान का सबसे बड़ा कर्म होता है, समझे। कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। इसलिए आपसे कहते हैं स्टूडेंट लाइफ में आपका एक ही धर्म है कि क्या? केवल पढ़ना। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, समझे। तो आइए हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। सुन रहे हैं ना जी, बोल रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा, समझे। और सिलेबस को नोट डाउन करते चलिएगा। देखिए जो हम लोग का जो सिलेबस है उसको डिवाइड किया गया 3 पार्ट्स में। हम लोग का सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ये बातें हमेशा ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सा पार्ट हमको लोग को पढ़ना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ग्रामर के विषय। तो इंग्लिश में पहले हम लोग को क्या पढ़ना है? ग्रामर। सेकंड पॉइंट क्या है? वोकैब। थर्ड क्या है? कॉम्प्रिहेंशन। आप समझिएगा बात को मोर। जब हम लोग ब्रिज बनते देखे हैं ना आप, तो ब्रिज बनते जब जिस समय देखे होंगे ना, उस समय देखिएगा कि क्या क्या पिलर बना लिए। देखिए ब्रिज ऐसे नहीं बन जाता है, उसके लिए पिलर की आवश्यकता होती है। तो उसी तरह से इंग्लिश को समझने के लिए देखिए इंग्लिश है ना, जो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, समझे। एक लैंग्वेज बेस पे, एक लिटरेचर है, समझे। तो हम लोग लिटरेचर नहीं पढ़ने वाले। लिटरेचर उसके लिए होता है जो बीए कर रहा है, एमए कर रहा है, विलियम शेक्सपियर के बारे में पढ़ना है। हम लोग वो सब नहीं पढ़ेंगे, वो सब सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस है। तो फालतू बातें यहाँ नहीं करेंगे, जो भी पॉइंट टू द पॉइंट बात करेंगे, समझे। तो हम लोग लैंग्वेज पढ़ने वाले। लैंग्वेज में ग्रामर में जिस तरह से बोले ना अभी कि जिस तरह से ब्रिज बनाने के लिए पिलर की आवश्यकता होती है, उसी तरह से हम लोग को इंग्लिश के समझने के लिए जिस तरह से ब्रिज बनाने के लिए पिलर की आवश्यकता है, उसी तरह से इंग्लिश के समझने के लिए इसकी पिलर की आवश्यकता है। समझिए एक तरह से ये ब्रिज है, ये हमारा क्या है? ब्रिज है। और इसका जो 3 पिलर है, कौन कौन सा पिलर है? तो ये एक ग्रामर है, एक वोकैब है, एक कॉम्प्रिहेंशन है। ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है, वोकैब में क्या क्या पढ़ना है, कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या पढ़ना है, अपने आप में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब, समझे। अगर इसमें से आपका एक भी जो वीक रह गया तो समझिए कि काम बनने वाला नहीं है। आप किसी ना किसी कारणवश 1 नंबर 2 नंबर सबका अपना अपना महत्वपूर्ण है, समझे। आप सोचिएगा कि नहीं वोकैब से खाली क्लियर कर लेंगे ग्रामर, इट इज इम्पॉसिबल।
बिकॉज आपको राइटिंग लिखने नहीं आएगा, ग्रामर में मालूम नहीं है कि आई के साथ क्या लगाए, यू के साथ क्या लगाए, सिंगुलर के साथ क्या लगाए, प्लूरल के साथ क्या लगाए, इसलिए देयर आर सो मेनी डिफिकल्टी टू फेस। तो इसलिए हम लोग समझते हैं कि ग्रामर का क्या इंपॉर्टेंट है, वोकैब का क्या इंपॉर्टेंट है, और कंप्रीहेंशन का क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे कि ग्रामर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, जो देखते आगे। ये हमारा ग्रामर का सिलेबस है। सुन रहे हैं ना बात को, ध्यान से सुनिएगा, समझे। ग्रामर में क्या है, सेंटेंस है। सेंटेंस में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक टू एडवांस। ये जो आपका जो शिक्षा पथ पर जो आपका बैच आ रहा है, ये हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, एकदम हम लोग जीरो से उठेंगे, समझे, जीरो टू हीरो जाएंगे, मतलब बेसिक टू एडवांस। एकदम आई के बारे में जानेंगे कि आई का मतलब क्या होता है, आई के साथ लगता क्या है, यू के साथ क्या लगता है, क्या सिंगुलर होता है, कौन प्लूरल होता है, ये वर्ब के बारे में जानेंगे, कौन ऑक्सिलरी वर्ब होता है, कौन मेन वर्ब होता है। स्टैंडर्ड लेवल पे वर्ब पढ़ेंगे, एडवांस वर्ब पढ़ेंगे। कौन कौन सा वर्ब पढ़ेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, डाई ट्रांजिटिव, मोनो ट्रांजिटिव, बहुत सारे बातें जानने के लिए फिलहाल हम लोग सिलेबस को देखते हैं। तो सिलेबस में सबसे पहला मेरा क्या है, सबसे पहले पढ़ना है सेंटेंस, उसके बाद क्या पढ़ना है, टेंस, उसके बाद क्या पढ़ना है, मॉडल्स, उसके बाद क्या है, वॉइस, उसके बाद क्या पढ़ना है, नरेशन, नरेशन के बाद क्या है, क्वेश्चन टैग। देखिएगा यहां तक जो सिलेबस है ना, इस सिलेबस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, समझे। सिलेबस को दो पार्ट में ग्रामर का डिवाइड इसलिए किए हैं, ये जो है ना, ये वाला जो सेक्शन है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए कह रहे हैं ना कि आपको अगर सेंटेंस मालूम रहेगा तो फ्रेम, सेंटेंस का जो फ्रेम होता है वो बनाने चलाएगा। अगर आपको टेंस मालूम रहेगा तो टेंस मालूम रहेगा तो वॉइस बनेगा, वॉइस मालूम रहेगा तो नरेशन बनेगा। देखिए एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, समझे। इसलिए जो भी बताते हैं एकदम बढ़िया से ध्यान से सुनिएगा। तो ये दो पार्ट में डिवाइड कर दी है। एक सेक्शन है हमारा ये वाला, तो यहां से पढ़ना नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है और आर्टिकल है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है और कंजक्शन है, समझे। ये तो हमारा ग्रामर का सेक्शन हो गया, समझे। ध्यान से सुन रहे हैं ना जी, समझे, ध्यान से सुनिएगा, बता रहे हैं जो, समझे। सिलेबस इज मोस्ट इंपोर्टेंट। नहीं सोचिएगा डेमो क्लास से छोड़ देते हैं, सर आएंगे और कमेंट पास करके चले जाएंगे, नहीं। ये समझिए आपका डेमो है। यहां से देखिए एक बात बताए, हम लोग को फ्रूट कब मिलता है, समझे, जब आपका रूट रहेगा ना क्लियर, तो फ्रूट कभी भी मिल सकता है, समझे। जिसका रूटे नहीं है तब फ्रूट पॉसिबल है, आप समझिए, खुद समझिए, समझे। इसलिए जो बताते हैं उसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा और प्रयास कीजिएगा कि थोड़ा सा ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने के लिए कि कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए। तो हम लोग ग्रामर सेक्शन देख लिए और दूसरा सेक्शन हम लोग का क्या देखना है, दूसरा सेक्शन है हम लोग का वोकैब। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके बिना अगर कहिएगा ना, अब देखते हैं इंसान में अगर बैकबोन नहीं रहेगा, इंसान खड़ा रह पाएगा? इंसान समझिए जितना भी मानव है सबका बैकबोन हटा दिया जाए तो उसको एक बोरा में करके, झोला में करके लेके चल जाएंगे घर पॉसिबल है। उसी तरह से समझिएगा कि इंग्लिश का जो रूट है ना और इंग्लिश का जो बैकबोन है वो वर्ड मीनिंग होता है। अगर आप वर्ड मीनिंग नहीं याद कर रहे हैं, समझिए कि अपना पैर पे क्या कुल्हाड़ी मारे। एक हमारे तरफ कहावत है, समझे। इसलिए वर्ड मीनिंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट। विदाउट वर्ड मीनिंग यू कांट अचीव एनीथिंग। ये बातें नोट डाउन कर लीजिएगा। वर्ड मीनिंग क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझे। तो कितना लोग कहते हैं ना, है वर्ड मीनिंग क्या याद करेंगे, वर्ड मीनिंग याद करने से कुछ होने वाला है। अरे वर्ड मीनिंग नहीं याद करो, चुपचाप ग्रामर पढ़ो। ये गधा समझता नहीं है कि हमको क्या याद करना है और क्या पढ़ना है, समझे। और बता देता है कि हमको ग्रामर पढ़ना है या वोकैब पढ़ना है। नहीं, सब अपने आप में, जिस तरह से अभी ने एग्जांपल दिया आपको, जिस तरह से ब्रिज बनाने के लिए पिलर की आवश्यकता होती है, उसी तरह से इंग्लिश को समझने के लिए तीन चीज का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्या बताए थे, ग्रामर। दूसरा क्या था, दूसरा बोलिए क्या था, दूसरा वोकैब था। तीसरा क्या था, हमारा जो सेक्शन है वो कॉम्प्रिहेंशन है। इसलिए सब मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा बात को। तो हम लोग पहला वोकैब में क्या पढ़ेंगे, वोकैब में सिनोनिम्स पढ़ने वाले हैं, एंटोनिम्स पढ़ने वाले हैं, इडियम्स पढ़ने वाले हैं, OWS पढ़ने वाले हैं, मिस एस्पेल्ट पढ़ने वाले हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, सब सिलेबस के अकॉर्डिंग है, समझे। फालतू बातें कुछ नहीं करेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सिलेबस में हर एक नंबर, एक नंबर अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है, समझे। ये सोचेगा है 2 नंबर के तो सिनोनिम में पूछवे करता, छोड़ो या इग्नोर कर देते, नहीं। 2 नंबर से आपका रिजल्ट रुक सकता है, 2 नंबर से आपका मेरिट बन सकता है। इसलिए एक एक बात ध्यान से सुनिएगा। सिनोनिम्स अपने आप में इंपॉर्टेंट है, एंटोनिम
अपने आप में इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से इडियम है, उसी तरह से OWS है, उसी तरह से मिस स्पेल्ट है, समझे। ज्यादा नहीं, एसएससी जीडी में सिनोनिम्स 1 नंबर या 2 नंबर के पूछता होगा, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा और इसको सबको कंप्लीट करते जाना है। अब पूरा सेक्शन को एक ट्रस्ट में, समझे, एक बार मुझ पर विश्वास करके देखिए, आपका एक भी सेक्शन छूटने वाला नहीं है और पूरा सेक्शन को शिक्षा पथ के माध्यम से पूरा सेक्शन को आपको कंप्लीट पूरा कंप्लीट करवाएंगे, समझे। तो और क्या सा सेक्शन है अगला देखने वाले हैं, कॉम्प्रिहेंशन। अब आती है, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है ना, अधिकतर स्टूडेंट सोचता है ना कि कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन है ना, बचपन से तो पढ़ते आ ही रहे, कॉम्प्रिहेंशन में क्या दिक्कत होने वाला है। कॉम्प्रिहेंशन में तो कहानी का तो पढ़ना रहता है, नहीं। देखिए, कॉम्प्रिहेंशन बनाने का एक तरीका बताते हैं आपको। हम जब कॉम्प्रिहेंशन बनाते हैं, हम भी तैयारी करते हैं तो हम भी बनाते हैं, तो हम बनाते थे ना, तो हम यही देखिए, हमको इंग्लिश, हम भी आपसे भी इंग्लिश वीक था मेरा, समझे। इस तरह से वीक था ना कि हमको पढ़ने में बहुत सारा कठिनाइयां का सामना करना पड़ता था, वर्ड मीनिंग याद नहीं रहता था। तो इस सब को कैसे याद किए उसके बारे में बताते हैं, समझे। हम लोग पहले क्या करते थे ना कि कॉम्प्रिहेंशन जब बनाना रहता था ना, तो कॉम्प्रिहेंशन बनाने से पहले एक बार पूरा जो पैसेज को ओवरथ्रू हो लेते थे कि आखिर पैसेज कहना क्या चाह रहा है, और ओवरथ्रू होइएगा तो उस समय आपको वर्ड मीनिंग की आवश्यकता पड़ेगी। तो वर्ड मीनिंग कहिएगा, सर वर्ड मीनिंग आता नहीं है, नहीं आता, डजंट मैटर, कोई बात नहीं, कोई देखने जा रहा है, ये बात आप जानते हैं कि नहीं आता, अगला कौन जानता है कि नहीं आता है, समझे। इसलिए बात को ध्यान रखिएगा। तो पैसेज को क्या करेंगे, थोड़ा सा ओवरथ्रू पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद सोचेंगे ना कि क्या आखिर पैसेज कहना क्या चाह रहा है, तो उसको थीम को देखेंगे, समझे। पढ़ते समय उसमें उतर जाइए कि हमको कहना क्या चाह रहा है थीम, समझे। तो उसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे। अगर आपको एकदम पढ़ने नहीं आता इंग्लिश, कोई बात नहीं, जाएंगे मार्केट में 5, 6, 7, 8, 9 का एनसीईआरटी उठाएंगे, रीडिंग कर देंगे, पूरा रीडिंग कंप्लीट हो जाएगा, फिर पैसेज बनेगा ही बनेगा। कैसे नहीं बनेगा जी, एकदम पॉसिबल है कि बनेगा। इसलिए किसी भी टॉपिक को, किसी भी पार्ट को इग्नोर करना ना सीखें, ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, समझे। तो हम लोग पहला कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या आने वाला है एग्जाम में, क्लोज टेस्ट पूछेगा, पारा जंबल पूछेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछेगा। क्लोज टेस्ट में क्या होगा ना कि आपको एक सेंटेंस दे देगा, समझे। जैसे हम सिंपल सा एकदम सेंटेंस ले रहे हैं, आई फिल इन द ब्लैंक्स प्लेइंग। बहुत सिंपल सेंटेंस है, गली का हर बच्चा बच्चा जानता है, समझे। इसलिए इसमें ऑप्शन क्या दे, ऐसे इस तरह से क्लोज टेस्ट दिया हुआ रहेगा, समझे। उसमें लिखा हुआ रहेगा इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, क्या इसमें क्या भरना है, तो इसमें सिंपल भर देंगे, एम लगा दिए। बतिया समझ रहे हैं ना जी। ऐसे ही क्लोज टेस्ट रहेगा आपका, 5 नंबर के पूछेगा क्लोज टेस्ट, समझे। तो ये देखिए, अगर क्लोज टेस्ट में क्या होता है ना कि स्टूडेंट बढ़िया से थीम को समझ नहीं पाते हैं, कहना क्या चाह रहा है। क्लोज टेस्ट में ग्रामर प्लस वोकैब का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, समझे। और क्या है, ये हम लोग तो क्लोज टेस्ट वाला सेक्शन देख लिए। और दूसरा क्या है, पारा जंबल। पारा जंबल में क्या रहता है, आपको सेंटेंस क्या रहेगा ना कि इरेज कर देगा, क्या करेगा, इरेज कर देगा। इरेज में क्या करेगा ना कि पारा जंबल, सॉरी, पारा जंबल में क्या होगा ना कि पारा जंबल में आपको सेंटेंस को उलट फेर कर देगा। जैसे एक सेंटेंस दे दिया, जैसे हम बताते हैं आपको, ही वाज रीडिंग अ बुक, ही वाज रीडिंग अ बुक, वह बुक पढ़ रही है, समझे। ये तो नॉर्मल सेंटेंस लिए हैं। इसी को क्या करेगा ना कि ए बी सी डी में अरेंज कर देगा, समझे। ए बी सी डी में इसको अरेंज कर देगा और इसी को अरेंज करना रहेगा कि सबसे पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा। तो कौन सॉल्यूशन कर पाएंगे, जिसके पास नॉलेज होगा ग्रामर का, जिसके पास वोकैब का नॉलेज होगा, कॉम्प्रिहेंशन पे पकड़ होगा, रीडिंग स्किल क्लियर होगा। तो सब कैसे होगा, खाली वीडियो देखने से नहीं, इट इज इम्पॉसिबल। वीडियो के साथ साथ पढ़िए और लिखिए, लिखना तो एकदम जरूरी है, समझे। आप पढ़ते हैं ना जी, देखिए ना, लगता है सो के पढ़ते हैं, सोना जरूरी है। आप एक्टिव है, आप इंसान है, समझे। वो भी 20 का स्टूडेंट जब भी होता है ना तो एक्टिव होता है, समझे। पढ़ने में पूरा मन लगाइए, समझे। तो ये सेंटेंस
हम लोग क्या पढ़ देख रहे थे, पाराजंबल। पाराजंबल में क्या रहेगा, ए बी सी डी, एबीसीडी को अरेंज करना रहेगा, ये पाराजंबल कहलाएगा। यहां तक तो बात क्लियर हो गया होगा। और देखते हैं लास्ट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछ भी नहीं कीजिए, समझे। ये लोग हम लोग तो पांचवें छठा से पढ़ते आ रहे हैं, एक पैसे दे देगा, उसी में से कहानी पढ़ के उसी में से ढूंढ देना क्वेश्चन, वही पैटर्न को फॉलो करते एसएससी भी फॉलो कर रहा है। बस अंतर डिफरेंट ये है कि उसमें थोड़ा सा हम लोग 5 6 7 8 9 में बनाए होंगे पैसेज, तो उस समय इजी पैसेज होगा, समझे। अब थोड़ा सा क्या होता है ना, पैसेज को थोड़ा सा डिफिकल्ट बना देता है। पैसेज आपको पेपर से पूछ देगा, कोई हिस्टोरिक इवेंट पूछ देगा, तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि क्या से हमको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, समझे। तो ये सब पढ़ने के लिए ये सब बातें यहां तक जान चुके हैं, और ये सब के लिए हम लोग को बहुत ही जरूरी है ये सब का क्या करना, पढ़ना ध्यान से, सब अपने आप में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझे। आशा करते हैं कि यहां तक बात आपको समझ में आई होगी, और पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर देना है, समझे। और फिर आते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं, समझे, कि क्या क्या सिलेबस तो देख ही लिए। सिलेबस में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। आज हम लोग का फर्स्ट डेमो क्लास है। डेमो क्लास में आपका सिलेबस कंप्लीट कर दिया गया है, और हम लोग आते हैं अब टॉपिक पे कि हम लोग सेंटेंस से स्टार्ट करने वाले हैं, समझे। ये ध्यान रखिएगा, हम लोग कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए सिलेबस को तो देख ही लिए थे, ग्रामर वोकैब कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर में, वोकैब में, कॉम्प्रिहेंशन में एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, समझे। जब भी आप क्लोज टेस्ट बनाइएगा ना, जब भी आप कोई भी क्लोज टेस्ट, पाराजंबल हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन है ना, आज से एकदम प्रतिज्ञा ले लीजिए, समझे। मेरे सामने अभी प्रतिज्ञा लीजिए कि हमको आज से क्या करना, आज से स्टार्ट कर देना। अब की बार आखिरी बार, एकदम ध्यान रखना इस लाइन को, इस लाइन को भूलना नहीं देना है। अब की बार आखिरी बार, समझे। तो बार बार तैयारी करने से समझते हैं डिमोटिवेट हो जाइएगा, इसलिए अब की बार आखिरी बात ध्यान रखिएगा बात को। तो जब भी आज से क्या शुरू कर दीजिए ना, कि हम लोग को कौन सा सेक्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन है ना, आपको इंग्लिश आती है नहीं आती है डजंट मैटर, समझे। बस आपको क्या करना है, 5 6 7 8 क्लास का जो बुक होता है उसको अपने पास रख लीजिएगा। उसको पर डे क्या करेंगे ना, सुबह उठेंगे, सुबह उठने के बाद जो भी आपका प्रोसेस है करने के बाद उसको रीडिंग के लिए बैठ जाइएगा, समझे। और बैठने के बाद आप रेगुलर कम से कम तो 15 to 20 मिनट रीडिंग देने का प्रयास कीजिए, आपको समझ में आए या नहीं आए, तभी आपका इंग्लिश इंप्रूवमेंट होगा, समझे। अब कभी एक हाथ से रोटी बनता है जी, हमेशा और रोटी दोनों हाथ से बनेगा, समझे। आप भी मेहनत कीजिए, आपके साथ मिलके हम भी मेहनत करेंगे। टीचर क्या होता है, मेहनत तो करना आपको खुद है ना, टीचर आपको एक मार्ग दिखाएगा, एक गाइडेंस देगा कि कैसे कैसे करना है, मेहनत तो खुद करना है। इसलिए रीडिंग स्किल डेली पढ़िए, और रीडिंग जो भी बुक होता है 5 का 6 का, वो डेली अपने पास रखे रहिएगा और पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, समझे। तो हम लोग का आज फर्स्ट क्लास है, उसमें देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है। देख लिए सिलेबस तो देख ही लिए हैं। देखिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं किससे, एकदम बेसिक से। बेसिक से बेसिक हमारा ग्रामर का कौन सा सेक्शन है, सेंटेंस। और वर्ड मीनिंग जो है, वर्ड मीनिंग वाला जो सेक्शन है, उसमें आपको पीडीएफ के माध्यम से एवरीडे आपको 50, कितना वर्ड मीनिंग याद कीजिएगा, लगभग 10 to 15 याद कर ही लीजिएगा। करते दिन भर क्या है, दिन भर तो ऐसे ही पढ़ना है, तो पढ़ना है तो पढ़ने के लिए आए हैं, तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई। तो आपको कम से कम 15 वर्ड मीनिंग याद कर लीजिएगा, समझे। और कॉम्प्रिहेंशन वाला तो कंप्लीट ही करा दिए कि कॉम्प्रिहेंशन में क्या करना है, डेली आपको क्या करना है, रीडिंग स्किल। और वर्ड मीनिंग वाला हम पीडीएफ शिक्षा पद जाइएगा, उस पे ऐप पे आप उसके नोट्स में देखिएगा कि उसमें लिखा हुआ रहेगा, क्या पीडीएफ में डाला हुआ रहेगा, वर्ड मीनिंग वाला सेक्शन। अब वर्ड मीनिंग वाला स्टूडेंट आलसी होते हैं, आलसी तो इतना तक होते हैं ना, जाते हैं और पीडीएफ जाके निकलवा लेते हैं। आलसी काम चलेगा ऐसे, ऐसे पॉसिबल इंग्लिश सीखना और इंग्लिश में एग्जाम में अच्छा स्कोर करना, ये नहीं सोचेगा है इंग्लिश नहीं, इंग्लिश बिना इंग्लिश के भी हम स्कोर कर पाएंगे, इट इज इम्पॉसिबल। बोले थे ना, सब सेक्शन अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसी को इग्नोर करना नहीं सीखे। जितना भी पीडीएफ देंगे उसको किसी को नहीं निकालना है, एकदम समझे। करना क्या है सर, तो करना है आपको एकदम एक कॉपी में अच्छा से लिखना है, बढ़िया से राइटिंग कलर चेंज करके, और पूरा याद कर जाना है, समझे। इन्हें कि गए पीडीएफ निकाले, देखते हैं स्टूडेंट को पीडीएफ निकलवा लेगा, पीडीएफ निकाल के आराम से रखा हुआ रह जाएगा। नहीं, पीडीएफ नहीं, क्या करना है इसमें, पीडीएफ से नहीं, एकदम लिखना है हाथ से, एक अच्छा कॉपी बनाना है, एकदम सुंदर राइटिंग में, जिस तरह से ब्यूटीफुल होता है ना, उस तरह एकदम ब्यूटीफुल तरह से कई रंग के पेन ले लेंगे और लेके आराम से बैठ के और लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो आज ये 3 सेक्शन तो हम लोग देख लिए कि कैसे कैसे यहाँ होने वाली है पढ़ाई। तो आते हैं
हम लोग पहला क्या है, पहला क्या है, सेंटेंस है, एकदम बेसिक टू एडवांस चलने वाले हैं। देखिएगा आते हैं, एक बार ट्रस्ट करके देखिए, समझे, कभी एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, समझे। जिस तरह जिस जिस समय आप एग्जाम में बैठिएगा ना, तो आपको यही अनुभव होगा ना कि सर बोलते थे, समझे। अभी आपको बोलेंगे ना तो लगेगा कि टीचर क्या क्या आके बोल गए, लेकिन नहीं, एक बार जब एग्जाम में बैठिएगा जैसे, तो आप क्वेश्चन से नहीं डरिएगा, आपसे क्वेश्चन डरेगा। जैसे ही देखिएगा अरे एकदम हलवा है, क्वेश्चन है, फूक दीजिएगा जो उड़ जाएगा, समझे। इसलिए उस समय ध्यान रखिएगा कि जो भी बताते हैं उसको ध्यान से पढ़ते जाइएगा, बस, समझे। जितना बताते हैं उतना याद कीजिएगा, इसके फालतू अलावा एक भी प्रश्न अलग से पूछा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, समझे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डेमो क्लास है आज, एकदम बिल्कुल आराम आराम से चलेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, टाइम है हम लोग के पास, आराम से पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए सेंटेंस, पहला हम लोग का चैप्टर कौन था, सेंटेंस। देखिएगा सेंटेंस में क्या था, सेंटेंस आखिर कोई भी चीज, देखिए सेंटेंस बना होगा तो सेंटेंस कैसे बना होगा, सबसे पहले क्या चीज की ओरिजिन हुई होगी, ये हम समझने का प्रयास करेंगे। सेंटेंस तो मेरा हेडलाइनिंग था, समझे। तो सेंटेंस में आखिर पढ़ना क्या क्या है वो समझेंगे हम लोग। तो सेंटेंस में सबसे पहले सेंटेंस का अगर फ्रेमिंग कैसे हुआ है तो देखेंगे। सबसे पहले इंग्लिश में क्या आया होगा, इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में सबसे पहले आया होगा, इंग्लिश में सबसे पहले क्या आया होगा, लेटर, समझे। इंग्लिश में क्या आया होगा, लेटर। और देखिए लेटर से क्या बना होगा, लेटर से बना होगा वर्ड। ये सेंटेंस तक पहुंच रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इन्हें की कहिएगा सर ये क्या हम लोग को बता रहे हैं। सेंटेंस का जो फ्रेमिंग हुआ है ना उसके पास हम लोग पहुंच रहे हैं कि आखिर सेंटेंस बना तो कैसे बना, समझे। तो पहले आया होगा लेटर, लेटर से क्या बना होगा, वर्ड। लेटर हमारा क्या क्या होता है, ए से लेकर जेड तक क्या होता है, लेटर होता है, समझे। और लेटर से क्या बना होगा, वर्ड बना होगा, ध्यान रखिएगा, लेटर से क्या बना, वर्ड। देखिएगा वर्ड क्या होता है ना, वर्ड क्या होता है, हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि लेटर तो हम लोग समझ गए कि ए से जेड तक होता है ना, वो लेटर होता है। अगर कोई पूछेगा ना कि भाई इंग्लिश का सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, तो सिंपल वे में बोल देना है कि दिस इज द यूनिट ऑफ लेटर। ये यूनिट क्या होती है, सबसे छोटी इकाई क्या होती है, लेटर होती है इंग्लिश ग्रामर का, समझे। तो ए बी सी डी यहां से लेकर जेड तक ये सब क्या है, लेटर है। लेटर से क्या बना है, बर्ड। और बर्ड कैसे बना होगा, तो बर्ड हम देखिए, हम कोई भी लेटर उठा के यहां रख देंगे, बर्ड कहलाएगा। देखिए तो हम ले लेते हैं, जैसे ले लिए सी टी ए, ये क्या बर्ड है, इसको कोई बर्ड कहेगा नहीं। बर्ड होने के लिए क्या क्या जरूरी है, ध्यान से सुन रहे हैं जी, हाँ ध्यान से सुनिएगा, समझे, मजाक में नहीं लीजिएगा, पढ़ाई को सीरियसली लीजिए, नहीं तो मजाक कीजिएगा तो जानते हैं कितना बड़ा। देखिए जो भी फ्यूचर कब डिपेंड करता है कि प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट में अच्छा रहेगा तो फ्यूचर अच्छा होने वाला, समझे। प्रेजेंट खराब है तो फ्यूचर खराब होने वाला है, इसलिए जो भी बताते हैं उसको टाइम रहते हैं सुधर गए तो ठीक है, नहीं तो फिर आप समझ ही लीजिए क्या होने वाला है जो, इसलिए बताते हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। सी टी ए, सी टी ए यहीं से लेटर से क्या उठा है, बर्ड उठा है, समझे। गुस्सा नहीं होइएगा, समझिए आपका बड़ा भाई डांट रहा है, समझे। तो लेटर, लेटर से क्या, लेटर है, ये लेटर है ए बी सी, इसी में से उठाए हैं सी टी ए, ये बर्ड नहीं है। बर्ड होने के लिए क्या चाहिए हम लोग को, क्या, बर्ड, बर्ड होने के लिए चाहिए सी ए टी, ये है बर्ड हमारा। तो डिफिनेशन इससे आता है कि व्हाट इज अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर। ध्यान से सुनिए, लिखिए कॉपी में, बोल रहे हैं हम,
व्हाट इज वर्ड? वर्ड किसे कहते हैं, मतलब शब्द किसे कहते हैं? अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर। अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर दैट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग। वंस बार, एक बार और बोलते हैं। A word is a group of letter that gives a complete meaning is called word। ये क्या कहलाएगा? वर्ड कहलाएगा। तो देखिए, वर्ड कहने का हम लोग डिफिनेशन में यही पढ़े कि लेटरों का समूह होता है, लेटरों को समूह होता है और समूह से मिलकर क्या बनता है? वर्ड बनता है। और वर्ड में भी कैसा वर्ड होना चाहिए? कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। ये बातें हमेशा ध्यान रखिएगा। फिर एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिखे RAT, रैट मतलब क्या? इसका मीनिंग निकलता है, तो दैट इज कॉल्ड क्या है? वर्ड है। अगर इसी को हम उल्टा कर देंगे TAR, तो ये कोई वर्ड है? ग्रुप तो कहेंगे, लेटर का ग्रुप है, लेकिन इसे हम इट कांट बी सेड वर्ड बिकॉज दिस इज इनकम्प्लीट मीनिंग। डिड यू अंडरस्टैंड? समझे? तो ये क्या है? ये वर्ड नहीं है। अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। लेटर से क्या देखें? वर्ड। और वर्ड से अब क्या बनने वाला है? वर्ड से बनने वाला है सेंटेंस। हम यहां तक तो देख चुके हैं कि पहले आया होगा लेटर, आया होगा, लेटर से बना वर्ड बना, वर्ड से सेंटेंस बना, बनेगा। अब सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू। आते हैं, हम लोग टॉपिक पे बात कर रहे थे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि लेटर से क्या बना होगा? लेटर से बना होगा वर्ड, वर्ड से क्या बना होगा? सेंटेंस बना होगा। सबसे पहले क्या आया होगा? लेटर आया होगा, लेटर से क्या बना? वर्ड बना। फिर समझने का प्रयास करेंगे कि लेटर, लेटर से तो हम लोग देख ही लिए कि वर्ड बना है, अब वर्ड से क्या बना है? सेंटेंस बना है। और सेंटेंस कहते किसको है? समझे? सेंटेंस कहेंगे उसको, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा कि सेंटेंस किसको कहते हैं। हम लोग तो समझ ही लिए ना कि वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर दैट गिव अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। अब वर्ड तो हम लोग समझ ही लिए, और वही वर्ड मिलकर देखिए, जैसे ये क्या है? सिंपल एग्जांपल लेते हैं, राम, ये तीनों मिलकर एक सेंस दे रहा है, एक मीनिंगफुल सेंस है, दैट इज कॉल्ड, ये क्या है? वर्ड है। एक और एग्जांपल लेते हैं, इज, ये क्या है? इसका भी कंप्लीट मीनिंग है अपने आप में। ये क्या है? मैंगो, ये क्या है? वर्ड है, इसका भी कंप्लीट मीनिंग है। ये क्या है? या इसका भी एक कंप्लीट मीनिंग है। समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा कि आखिर इंग्लिश की उत्पत्ति कैसे हुई। जो देखिए, ये भी एक तरह से क्या है? एक तरह से एक वर्ड है। समझे? तो हम लोग यही समझे कि वर्ड, देखिए, ये ग्रुप ऑफ लेटर, अगर इसको अलग अलग करेंगे ना, तो ये अलग है, ये लेटर है, ये लेटर है, लेटर है, ये भी लेटर है, ऐसे इस तरह से क्या है? अलग अलग करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो दैट इज कॉल्ड लेटर कहलाएगा। अगर लेटर को कंपाइल कर देंगे, दैट इज कॉल्ड वर्ड कहलाएगा। वर्ड को एक जगह रख देंगे अच्छा से, तो सेंटेंस कहलाएगा। यही तो बोल रहे हैं। समझे? तो ये क्या है? अगर इसको सब, देखिए, अभी देखने में आपको उल्टा सीधा लग रहा है, एकदम पढ़ने में अजीब लग रहा होगा, राम इज मैंगो ईटिंग, क्या लिख दिया सर? ऐसा चलेगा कहाँ? ऐसे सेंटेंस होगा? पॉसिबल ही नहीं है। समझे? तो समझने का प्रयास कीजिएगा। राम, देखिए, अब इसको क्या करते हैं ना, इंग्लिश को एकदम हंसी में समझेंगे। समझे? एकदम ये देखिए, लगेगा ना आपको, आपको तो लगे आज फर्स्ट डेमो है, तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिएगा। समझे? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है। 7 दिन में 8वां दिन खुद कहिएगा सर, तुरंत जाएंगे। और सेकेंड डे ही, थर्ड डे ही आप बैच को परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि इतना बेहतरीन फैसिलिटी लेकर आए हैं ना, कभी भी आपको
कोई भी एग्जाम की तैयारी कीजिए, समझे, उसमें इससे सिलेबस से बाहर कहीं नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटने वाला है, ये मेरा वादा है आपसे, समझे। इस वादा को हम लोग पूरा करेंगे। पूरा कब होगा, जब अकेले मेहनत करेंगे, हम करेंगे मेहनत, नहीं ऐसा नहीं होगा, दोनों को मेहनत करना पड़ेगा। अभी बोले ना जी कि रोटी दोनों हाथ से बनता है, तो दोनों को मेहनत करना पड़ेगा, हमको भी और आपको भी, दोनों मिलकर चलते हैं। और इंग्लिश की शुरुआत हो गई है, तो बिहार में इंग्लिश की क्रांति ला देना, समझे, पूरा एकदम एसएससी जीडी में अपना ही, जिधर भी देखे पूछे शिक्षा पर कहाँ पढ़े थे इंग्लिश, शिक्षा पर, हाँ कैसा पढ़ाए थे, और सब बता ही दिए हैं कि आपका जो फिजिकल होने वाला है वो शिक्षा पद के माध्यम से एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसलिए निश्चिंत होके आप पीटी निकालिए, आप मेहनत कीजिए, समझे, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला, समझे, बिना मेहनत का पॉसिबल रहता ना जी तो खाना अपने से हो आ जाता ना, खाना खाने के लिए हाथ को ऐसा करना पड़ता थाली में, उसके बाद आता, समझे। इसी तरह से बिना मेहनत के कुछ आसानी से मिलता नहीं है। तो हम लोग ये समझ रहे थे कि लेटर से क्या बना, वर्ड बना, वर्ड से क्या बना, सेंटेंस बना। 1 सेकेंड। अब क्या करते हैं ना कि यही वर्ड उठा के यहां सेंटेंस में रखते हैं, समझे। जैसे हम सेंटेंस बनाने के लिए क्या करते हैं, राम इज ईटिंग अ मैंगो, राम इज ईटिंग अ मैंगो। आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है, दिस इज अ ब्यूटीफुल सेंटेंस, समझे, कितना सुंदर सेंटेंस लग रहा है। इसके पहले देखिए जैसे तैसे लिखा हुआ था, बट है, कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा है, लेकिन ये क्या है, सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। सेंटेंस कंप्लीट होने के लिए इसका पहले आप डिफिनेशन लिखिए। जल्दी जल्दी कॉपी खोलिए, बंद कर दिए थे जी, तेज बन रहे थे, नहीं बंद नहीं करना, हमको लिखना है, समझे। तुरंत पर मतलब पढ़ाना स्टार्ट किए कि कॉपी बंद हो जाता है, नहीं, कॉपी और पेन और एक बोतल पानी रहना बहुत ही नेसेसरी है। एकदम टेबल से सो के पढ़ रहे हैं, सोना नहीं है, बैठ के पढ़ना है, समझे। मेरा बैकबोन है, हमेशा सीधा रहना चाहिए। बोले थे ना इंग्लिश ग्रामर में वर्ड मीनिंग क्या होता है, बैकबोन की तरह काम करता है, तो बैकबोन का हमेशा सीधा रखिए और पढ़िए, समझे। आए हैं तो कुछ पढ़ के जाइएगा ना। तो हम लोग क्या किए कि देखिए लिखे, सेंटेंस का डिफिनेशन लिखने वाले हैं। व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस कहते किसको है, इतना लिख नहीं लीजिएगा, लिख लीजिएगा, बोल देते हैं सेंटेंस। अब बाकी आपको जो भी नोट्स रहेगा ना, जो भी लिखवाते चलेंगे, ये छोटा छोटा बेसिक बातें, समझे, तो लिख लीजिए, लिखवाते हैं। व्हाट इज सेंटेंस, लिखिएगा इसका डिफिनेशन। अ सेंटेंस इज अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड that a sentence is a group of word that gives a complete meaning is called sentence। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर लिख लिए हैं तो एक बार सुन लीजिएगा, याद हो जाएगा। What is sentence? A sentence is a group of word that gives a complete meaning is called sentence। वैसा वाक्य जिसमें शब्दों का समूह तो हो और कंप्लीट मीनिंग दे, उसे क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, समझे। तो वही तो पढ़े हम लोग कि सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड भी है, कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा है, दैट इज कॉल्ड क्या है, ये सेंटेंस है, समझे। एक एग्जांपल और लिख लीजिए, आई टीच इंग्लिश, ये भी एग्जांपल है, कंप्लीट सेंटेंस दे रहा है। बात तक यहां तक समझ में आ गई होगी, समझे। आते हैं आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि क्या आगे है। अब देखिएगा, अब हमारा सेंटेंस बन के एकदम तैयार है, अब लिखने की तैयारी है। अब देखिएगा सेंटेंस में भी अपना अपना पार्ट होता है, समझे। सेंटेंस होता है ना कि सेंटेंस बेसिकली बनता कैसे है, सेंटेंस के लिए क्या क्या आवश्यकता है। जिस तरह से घर बनाने के लिए आपको देखते होंगे, जब आप घर बनाए होंगे ना तो उसमें देखे होंगे क्या क्या लगता है, क्या क्या मटेरियल लगता है, समझे। तो घर बनाए होंगे तो उसी तरह से हम लोग क्या सेंटेंस बनाते हैं। तो सेंटेंस बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल की आवश्यकता होती है वो देखेंगे।
सेंटेंस बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल की आवश्यकता है वो देखने वाले हैं। जिस तरह से आप घर बनाते होंगे तो देखते होंगे कि ईटा की आवश्यकता होती है, सीमेंट की आवश्यकता होती है, बालू की आवश्यकता होती है, तब जाके एक कंप्लीट क्या बनता है, घर बनता है हमारा। उस तरह से इंग्लिश में सेंटेंस का तो आ गया, सेंटेंस बनने के लिए क्या क्या नेसेसरी है उसके बारे में जानेंगे। तो सेंटेंस में जो सबसे पहला क्या होना जरूरी है, सेंटेंस में सबसे पहले क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट, याद रखिएगा। उसके बाद क्या होना आवश्यकता है, उसके बाद वर्ब का होना नेसेसरी है। उसके बाद क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट। देखिएगा सेंटेंस होने के लिए तीन चीज एकदम बहुत ही जरूरी है, समझे, मोस्ट इंपोर्टेंट है सेंटेंस होने के लिए। एक सब्जेक्ट का होना नेसेसरी है, एक वर्ब का होना नेसेसरी है, एक ऑब्जेक्ट का होना नेसेसरी है। अगर ये तीनों में से बोलेगा ना भाई आज हमको तबीयत खराब है नहीं जाएंगे, समझे तो सेंटेंस बोलेगा भाई आज रहने दो, हम कंप्लीट सेंस नहीं दे सकते हैं। इसीलिए अगर मिस्टेक से अगर सब्जेक्ट का ही बोल दिया तो मामला गड़बड़ हो जाने वाला है, समझे। कंप्लीट जब तक देखिए सेंटेंस का मतलब क्या है, अभी मेरा वीडियो आप इसलिए देख रहे हैं ताकि मेरी बातों को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, समझे, तब वीडियो देख रहे हैं। अगर हम आके चाओ माओ काऊ कुछ भी बोलना स्टार्ट कर दे, दैट इज समझ पाइएगा, इट इज इम्पॉसिबल, समझना ही इम्पॉसिबल है, समझे। इसलिए सेंटेंस का मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जब कम्युनिकेट कर रहा है, उसके एक्सप्रेशन को समझ रहा है, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस है। तो उसी तरह से हम लोग सेंटेंस को समझने के लिए इसका कितना पार्ट होता है, तीन पार्ट होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का अपने आप में इंपॉर्टेंट है, वर्ब का अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तीनों में से एक पार्ट बोलेगा ना भाई आज नहीं जाना है, तो कहेगा सेंटेंस बोलेगा इनकम्प्लीट है, आज हम भी नहीं जाएंगे। इसलिए तीनों का होना नेसेसरी है। सुन रहे हैं ना जी, ध्यान से सुनिएगा, समझे। तो सब्जेक्ट देखिए, अब सब्जेक्ट तो हम लोग जान लिए, फिर समझेंगे ना कि सब्जेक्ट में आखिर होता क्या क्या है। सब्जेक्ट को होने के लिए हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है। तो देखते हैं सब्जेक्ट। देखिएगा, समझिएगा, देखिएगा। हम लोग एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं कि जिस तरह से आप लोग सीमेंट घर बनाते होंगे तो सीमेंट में कैसे पूछते हैं कौन सा सीमेंट चाहिए, समझे। सबका अपना अपना वेराइटी होता है, उसी तरह से सब थोड़ी जाके लेके चलाएंगे लगा देंगे, नहीं, ऐसा नहीं। तो फिर घर बन पाएगा, घर का पिलर कमजोर हो जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि स्ट्रॉम आने से वो घर क्या हो जाएगा, डिवेस्टेट हो जाएगा। तो ये सब ध्यान दीजिएगा कि सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। सब्जेक्ट में आपका पहला होगा या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। बात ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। अब कहिएगा सर नाउन क्या होता है, ये आज फर्स्ट क्लास है, डेमो क्लास है, आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पहले समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट है तो कौन कौन है, एक नाउन है, एक प्रोनाउन है। उसके बाद देखेंगे कि वर्ब में कौन कौन हो सकता है। तो वर्ब में होगा हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, एक मेन वर्ब। वर्ब में क्या होगा, एक ऑक्सिलरी वर्ब होगा, एक मेन वर्ब होगा। एडवांस तक जाएंगे, ध्यान रखिएगा, यही दो वर्ब नहीं होता है, इससे आगे भी कई वर्ब है, समझे। तो ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। मेन वर्ब पहचानने का नियम बता देते हैं, अभी कॉपी में आप तुरंत लिख लीजिएगा, पीछे में या कहीं भी लिख दीजिए एक नोट बना के कि जिस शब्द के अंत में ना लगा रहेगा दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। वर्ब में भी कौन वर्ब, मेन वर्ब। याद रखिएगा सेंटेंस बिना मेन वर्ब के नहीं हो सकता है। मेन वर्ब है तो सेंटेंस है, अदरवाइज दिस इज नॉट सेंटेंस, दिस इज इनकम्प्लीट सेंटेंस, समझे ना। तो मेन वर्ब का आना सेंटेंस में मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो वर्ब हम लोग देख लिए, या तो ऑक्सिलरी वर्ब होगा या तो मेन वर्ब होगा। अब कहिएगा सर आप तो इतना बोल के निकल गए कि जिस शब्द के अंत में ना लगा रहेगा वो कौन सा, मेन वर्ब होगा। लेकिन ये भी तो बता दीजिए कौन कौन सा वर्ब, खेलना, पढ़ना, जाना, प्ले, गो, राइट,
स्पीक, ये सब क्या है हमारा, इस सब के अंत में ना लगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड, ये कौन सा वर्ब कहलाएगा, मेन वर्ब कहलाएगा। समझ गए ना यहां तक। अब देखिएगा, मेन वर्ब हम लोग समझ गए, ऑक्सिलरी वर्ब भी समझ जाएंगे, ईज एम आर, वाज वर्ब। फिलहाल के लिए इतना ही देखिएगा, आगे भी है, ऐसा नहीं सोचिएगा कि शॉर्ट में पढ़ा के निकल रहे हैं कि एमआर बाज भी छोड़ दिए, नहीं, और भी मेन वर्ब है, अगले क्लास में देखेंगे। फिलहाल बेसिक के लिए समझ लेते हैं इतना। फिर हम लोग का क्या जरूरत पड़ा, सब्जेक्ट वर्ब देख लिए, और ऑब्जेक्ट देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है। ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, या तो नाउन या तो प्रोनाउन, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। देखिएगा, ऑब्जेक्ट में क्या होगा, या तो नाउन या तो प्रोनाउन होगा। वर्ब देख लिए, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। सब्जेक्ट देख लिए, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। ऊपर क्या बन गया, सेंटेंस बन गया। ये हमारा कैसा सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है। तो हम लोग यही देखे, उतना देर से हम लोग पढ़े तो यही देखे कि सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए एक सब्जेक्ट का होना नेसेसरी है, वर्ब का होना नेसेसरी है, ऑब्जेक्ट का होना नेसेसरी है। जी क्या कर रहे हैं जी, टाइम पास कर रहे हैं, नहीं, ध्यान से पढ़िए। कहां देख रहे हैं, स्पीड कर रहे हैं, नहीं, स्पीड में नहीं देखना है, एकदम ध्यान से देखना, समझे। इन्हें क्या स्पीड कर दिए। आपका जो ये 30 से 40 मिनट होने वाला जो क्लास है ना, आज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। आप डेमो क्लास समझ के इसे इग्नोर करने का प्रयास नहीं करें। आपसे नर्म निवेदन है प्रभु, समझे, किसी चीज को हल्के में ना लेने का प्रयास करें। हम लोग यही देख रहे थे, आइए सीधे टॉपिक पर आते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हम लोग यही देखे, एक नाउन का होना नेसेसरी है, एक प्रोनाउन का होना नेसेसरी है, और एक वर्ब में हम लोग देखे ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट में देखे नॉन, एक प्रोनाउन, और ये सब अगले क्लास में पढ़ेंगे, क्या नाउन है क्या प्रोनाउन है। आगे सेंटेंस को डिवाइड करेंगे, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, समझे। तो आज के लिए इतना ही, और थोड़ा सा 1 से 2 मिनट क्या करते हैं ना, कि जितना भी आज पढ़े हैं उतना जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। कॉपी को क्लोज योर कॉपी एंड फोकस योर बोर्ड। देखिएगा, हम लोग एसएससी का जीडी का बैच लाए थे, उसमें यही देख रहे थे कि इंग्लिश का सिलेबस क्या है। इंग्लिश के सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, ग्रामर पढ़ना है, वोकैब पढ़ना है, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है। सब अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बात ध्यान सुनिएगा, समझे। ग्रामर में हम लोग सेक्शन देखे कि कौन कौन सा पढ़ना है, टोटल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस, टेंस, मॉडल्स, वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग हो गया, आपका नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, आर्टिकल हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया। पूरा से क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से सुनिएगा, समझे। उसके बाद क्या पढ़ना है, वोकैब में हम लोग देखें कि वोकैब इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। विदाउट वोकैब यू कांट अचीव एनीथिंग, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, समझे। तो वोकैब रहेगा तो आपका क्वेश्चन कॉमन एरर बनेगा, पैसेज बनेगा, क्लोज टेस्ट बनेगा। तो वोकैब में क्या क्या पहले, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स, ओडब्ल्यूएस, मिसस्पेल्ड। और आगे देखते हैं क्या पढ़ने, कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में क्या पढ़ना था, क्लोज टेस्ट था, पैराजंबल था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखे हम लोग। उसके बाद क्या देखे, बेसिक टू एडवांस। बेसिक टू एडवांस में ये देखे हम लोग कि इंग्लिश में पढ़ना आखिर क्या क्या, समझे। तो इंग्लिश में सबसे पहले लेटर आया होगा, लेटर से बना वर्ड, वर्ड से क्या बना है, सेंटेंस। लेटर से बना वर्ड, वर्ड से क्या बना, सेंटेंस। और सेंटेंस होने के लिए कंप्लीट मीनिंग रहेगा, दैट इज कॉल्ड वर्ड कहलाएगा, अदरवाइज वर्ड नहीं कहलाएगा। ये बातें हमेशा ध्यान रखिएगा, समझे। तो हम लोग ये देखे, लेटर, वर्ड, सेंटेंस। सेंटेंस होने के लिए वर्ड, कंप्लीट मीनिंग। एक बात ध्यान रखिएगा, वर्ड वही कहलाएगा जो कंप्लीट मीनिंग देगा, दैट इज कॉल्ड वर्ड नहीं कहलाएगा। सेंटेंस वही कहलाएगा जो कंप्लीट मीनिंग देगा, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस कहलाएगा। सेंटेंस को हम लोग कितने पार्ट में बांटे, सेंटेंस को हम लोग 3 पार्ट में बांटे, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट। ये तीनों का होना अत्यंत आवश्यक है। ये तीनों के बिना कंप्लीट अर्थ नहीं दे सकता है। सब्जेक्ट का अपना अपना इंपॉर्टेंट है, वर्ब अपने इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, समझे। उसके बाद क्या देखे, सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। वर्ब कौन कौन सा होता है, या तो ऑक्सिलरी वर्ब या तो मेन वर्ब। उसके बाद क्या देखे, ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। ऑक्सिलरी वर्ब में देखे फिलहाल के लिए इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सब ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। मेन वर्ब के कोई काम करता है, देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और मेन वर्ब तो आपको बता ही दिए कि जिसके अंत में ना लगा रहेगा, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, मेन वर्ब कहलाएगा, समझे। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी हम लोग को पढ़ना है ना, बेसिक टू एडवांस लेवल जाने वाले हैं, तो बेसिक भी पढ़ेंगे, एडवांस लेवल भी पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। आशा करते होंगे कि आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, धन्यवाद।